आज की क्लास में सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास के अंदर अपन ने संकरण किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम किस प्रकार की उसकी शेप होगी उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन जैसे किसी कंपाउंड की क्या शेप होगी, जैसे CO2 है तो CO2 की क्या शेप होगी वो अपन किससे पता करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSPR थ्योरी। तो अपन सबसे अधिकतर जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल वाइवा होता है, कुछ भी होता है तो किसी की सबकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे VBT, तो VBT किसे कहते हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी। ऐसे VSPR थ्योरी, तो VSPR थ्योरी की फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। एक होता है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक होता है MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस तरीके से इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। दिस थ्योरी प्रपोज बाय द गिलेस्पी एंड नायलॉम। यह थ्योरी गिलेस्पी और नायलॉम जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दी गई। वी कैन प्रेडिक्ट द शेप ऑफ वेरिसिस स्पीसीज अकॉर्डिंग द थ्योरी। इस थ्योरी के द्वारा वेरिसिस स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीजों की शेप के बारे में बताया जाता है। तो ये बताता है कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में पाया जाता है, लोन पेयर LP और LP जो ऊपर लिखा हुआ है, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, और सबसे कम रिपल्सन होता है जो बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन होता है। इट मीन्स मोस्ट स्टेबल स्टेबेज। इसका मतलब ये है कि सबसे जो मोस्ट स्टेबल स्टेबेज कौन सी होगी, वह होगी जिसके अंदर रिपल्सन सबसे कम होगा। जिसके अंदर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा वह मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगी। इट मीन्स मोस्ट स्टेबल शेप ऑफ ए स्पीसीज इज दैट वन विच इज मिनिमम रिपल्सन अकॉर्डिंग टू द अबो ऑर्डर। जिसके अंदर सबसे कम रिपल्सन होगा वह ज़्यादा ही स्थायी होगी। अपन टाइप ले, सबसे पहले अपन AB2 टाइप। AB2 का मतलब है जैसे एक C ले लिया, दूसरा क्या है, दो हो, जैसे CO2। जैसे अपन AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7 इस तरीके से अपन लेंगे। तो सबसे पहले AB2 टाइप का अपन कंपाउंड लेते हैं, स्पीसीज लेते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। अगर AB2 है तो अपन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। 2 तो बॉन्ड पेयर हो और 0 लॉन पेयर हो। जैसे CO2 के अंदर कितने हुए, दो तो क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर। कार्बन के अपन जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 में तो ऑक्सीजन जुड़ते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ते हैं, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी CO2 की, देखो अपन बताते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं, इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। तो 2 जो बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है तो उसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर। ये आपको आपकी एक बुक के पीछे पीछे या कहीं पर भी आपको एक टेबल बना लेना चाहिए, जिससे ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये काम आएगी टेबल की, कौन से कंपाउंड की कौन सी शेप होगी। अपन ने अभी बताया था कि जैसे एक कंपाउंड है, जीनोन कंपाउंड है, पूरा चैप्टर है, उसके जीनोन के सबके स्ट्रक्चर आपने अभी देखे ही हैं। अभी इस तारनी से अपन भी अपन उसके स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं कि कौन प्रकार से स्ट्रक्चर होगी। और अभी अपन ने स्ट्रक्चर के आधार पर अपन ने हाइब्रिडेशन निकालना सीखा था। तो इसी तरह तो अपन इस टेबल को अपन एक बार बना लें और बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लें तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता हो सकता है। तो स्ट्रक्चर पता होने पर उनका हाइब्रिडेशन भी आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे CH2 है तो C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, तो कितना हो जाएगा 1 और 2। तो 2 का मतलब है SP, तो इसके अंदर हाइब्रिडेशन होगा और इसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर होगी। जैसे BeCl2 के अंदर होगा BeCl और ये Cl, तो ये 180 डिग्री के कोण पर लीनियर स्ट्रक्चर होगी। और 1 और 2 SP इसके अंदर संकरण पाया जाएगा। AB2 टाइप के अंदर भी 2 तो बॉन्ड पेयर हो और 1 लॉन पेयर हो, ऐसा एग्जाम्पल लेना है अपन को। तो 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लॉन पेयर हो, जिसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि SO2। अभी अपन देखते हैं SO2। अब S का अपन जानते हैं वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6।
तो एस डबल बॉन्ड ओ और एक क्या हो गया, लॉन पेयर, 6 हुए ना। तो अपन ने अभी क्या, 2 तो बॉन्ड पेयर हो और एक लॉन पेयर हो, तो उसकी स्ट्रक्चर होगी वी शेप। इसी प्रकार 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 ही लॉन पेयर हो, जैसे H2O, तो उसकी शेप होगी वी शेप। इसी तरह 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 लॉन पेयर हो, जैसे XeF2, जैसे एग्जांपल बताया अपन XeF2 देखें, XeF2। अपन जानते हैं जीनोन के अंदर कितने वैलेंस सेल के अंदर कितने होते हैं, 8। तो अपन से XE कितने F कितने जोड़ने हैं, 2 F ही जोड़ने हैं। तो अब कितने बन रहे हैं, 6 शेष रह रहे हैं। तो 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर और 3 लॉन पेयर। अब देखो अपन अभी बताया था इसके पर बैलेंस वैल्यू, थोड़ी सी इसकी शेप पता कर लेंगे, शेप से तुरंत हाइब्रिडेशन भी पता कर सकते हैं। अब शेप इसकी क्या होगी, देखो अब 2 तो बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ये कहाँ है, AB2 टाइप के अंदर 2 बॉन्ड पेयर, 3 लॉन पेयर, 1 2 3 4 5। तो संकरण हो गया sp3d। sp3d तो क्या हो गया, संकरण हो गया। और इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो आपको किसे पता चला, तो 2 तो बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर हो, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। और नेक्स्ट अपन ले अब AB3 टाइप, 3+0, 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लॉन पेयर हो, तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगी। 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लॉन पेयर हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल। 3+2 हो तो टी शेप। और AB4 के अंदर 4 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर तो रेगुलर टेट्राहेड्रल। अगर 4 बॉन्ड पेयर है 1 लॉन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल। और 4+2 है तो स्क्वायर पैनल। इसी प्रकार AB5 के अंदर 5+0 है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 5+1 है तो स्क्वायर पिरामिडल, 6+0 है तो ऑक्टाहेड्रल, और 6+1 है तो इनरेगुलर ऑक्टाहेड्रल, और 7+0 है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल संरचना होती है, जो IF7 इसके अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो ये जो टेबल है पूरी, आप कहीं पर भी जो आपका अगर कॉपी है उसके पीछे की जो सीट होती है उस पर आप बना सकते हैं। तो बार बार आप इसको अगर इसकी स्टडी करेंगे और याद रखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। ये पूरी केमिस्ट्री के अंदर पाई जाएगी, इसका यूज पूरी केमिस्ट्री के अंदर होता रहेगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये तो अपन ने किसी भी एग्जाम्पल के लिए किस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। अब पर्टिकुलर कंपाउंड दिए गए हैं जिनकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें NH3H3O+ है, SF4ClF3 ICl2- और H2O। इनकी अपन को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में अध्ययन करना है।